अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हैं, यही भगवान का व्रत है। और भगवान कहते हैं आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान कहते हैं अगर कोई ईश्वर है, ये भगवान कह रहे हैं, अगर कोई ईश्वर है और वो कर्मों के फल को देता है तो वह ईश्वर भी कर्म करने वाले को ही फल देता है, न करने वाले को तो नहीं देता। तो महत्व ईश्वर का नहीं है, महत्व तो कर्म का है। इस बात को लेकर, श्रीमद् भागवत की इस पंक्ति को लेकर बहुत से लोग, अनीश्वरवादी लोग कहते हैं कि जिस भागवत की कथा लोग सुनते हैं और जिनको भगवान कहते हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण ने ईश्वर की सत्ता में प्रश्न खड़ा कर दिया। भगवान ने ही कहा अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्, अस्ति चेत, अस्ति चेत कहने का मतलब यदि है तो, अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्, तो वह भी किस लिए है? तो कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं अगर ऐसी बात है कि कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, ये मानते हो, तो वहां भी ईश्वर कर्मों का फल देगा, करने वाले को फल देगा, नहीं करने वाले को नहीं फल देगा। तो महत्व तो कर्म का ही हुआ, ईश्वर का महत्व नहीं हुआ। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्म की महिमा का वर्णन किया, लेकिन शास्त्रों में कहां पर क्या बात कही जाती है, वह कितने अंश में प्रमाण होती है और वहां पर उसका कितना अर्थ और किस रूप में ग्रहण किया जाता है, यह परंपरा से श्रवण करने पर, अध्ययन करने पर ही अवगत होता है। यहां पर भगवान इंद्र की पूजा का निषेध करने के लिए, इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से भगवान ने गोप ग्वाल बालों को समझाने का प्रयास किया है, न कि भगवान ने ईश्वर का खंडन किया। और अगर भगवान ने ईश्वर का खंडन किया भी तो सब व्यतिरिक्त ईश्वर का खंडन किया, स्वयं का खंडन थोड़ी किया। स्वयं भगवान ईश्वर, तो स्वयं के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। और अगर तत्त कर्मों के फल देने के लिए तत्त देवताओं की प्रतिष्ठा की गई है, जो कि वे भी ईश्वर के अधीन ही हैं, तो वे भी कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, वो फल देने में स्वतंत्र नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान ने अनेक भंगिमा के द्वारा, अनेक तर्कों के द्वारा उन गोप ग्वाल बालों को समझा दिया और गोप ग्वाल बालों ने भगवान की बात मान ली और गोवर्धन महाराज की पूजा की। ये गोवर्धन स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्री ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पर्वत के रूप में विराजमान है। वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बरसाने में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है और नंदगांव में जो पर्वत है वो भगवान शंकर का स्वरूप है। तो वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत हैं वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हैं। भगवान ने अपनी ही पूजा गोवर्धन पूजा के रूप में कराई। और तो और जब सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे तो भगवान पर्वत पर स्वयं एक रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में सुंदर पीतांबर धारण किए हुए भगवान गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए। व्यास जी कहते हैं कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विसृंभणम गतः, गोप विसृंभणम गतः। भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप, दिव्य रूप गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गया। गोप ग्वाल बालों ने देखा, भगवान ने कहा ये देखो हमारे गोवर्धन महाराज। गोप ग्वाल बालों ने कहा ये देवता तो बड़े सुंदर हैं, कितना सुंदर पीतांबर इनका है, कितना सुंदर मुकुट है, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। तब तक एक सखा ने कहा कन्हैया ये देवता बड़े दयालु हैं। बोले क्यों? बोले प्रतिवर्ष हमने इंद्र की पूजा की और आज तक सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और ये देवता गोवर्धन महाराज कितने कृपालु हैं, अभी हमने पूजा भी नहीं की। पूजा करने के लिए हम लोग उद्यत हुए और ये स्वयं कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने कहा ये मेरे देवता हैं इसलिए ऐसे कृपालु।
भगवान ने कहा ये मेरे देवता हैं। तब तक गोवर्धन महाराज मेघ गंभीर वाणी में बोल पड़े। भगवान ही गोवर्धन देवता के रूप में प्रकट थे और गोवर्धन देवता के रूप में प्रकट होकर भगवान ही बोल रहे हैं। और भगवान ने कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहद् वपुः। हे ब्रजवासियों, मैं गोवर्धन देवता हूं और तुम्हारी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रकट हूं। ये जो सारी वस्तुएं लेकर के आए हो, इन सारी वस्तुओं को हमें समर्पित करो, हमारी पूजा करो। अब तो ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए और बड़े धूमधाम से श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की और पूजा करके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, 56 भोग अर्पित किया। भगवान का सखा मनसुखा वहीं बगल में खड़ा था। मनसुखा ने भगवान को देखा और फिर गोवर्धन महाराज को देखा, फिर भगवान को देखा, फिर गोवर्धन महाराज को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनसुखा तू बार बार मुझे क्यों देखता है? तो मनसुखा ने हंसते हुए कहा, कन्हैया मैं ये देख रहा हूं कि तू यहां है कि वहां है। भगवान ने कहा, अरे भैया मैं तो तेरे पास हूं। मनसुखा ने कहा, ये तेरा देवता भी तेरे ही समान दिख रहा, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी आंख, तेरे जैसा मुखमंडल, आकृति बनावट सब तेरे जैसी है। अंतर केवल इतना है कि तेरे 2 हाथ हैं और गोवर्धन महाराज के 4 हाथ। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, भैया ये मेरे देवता हैं, इसलिए मेरे समान हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते। जदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे होते। जो व्यक्ति जो ग्रहण करता है उसके देवता भी वही ग्रहण करते। जो जिस जाति का होता है उसके देवता भी उसी जाति के होते। ऐसा शास्त्र का सिद्धांत। भगवान ने कहा, ये मेरे देवता हैं इसलिए मेरे समान है। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से पूजा की, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, कीर्तन किया, खूब प्रसाद पाया, परम आनंद हुआ। और इधर देवराज इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। देवराज इंद्र को लगा ब्रजवासियों ने मेरी उपेक्षा की है, मेरी अवहेलना की है। इंद्र को क्रोध आ गया उन गोप ग्वाल वालों के ऊपर और देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। प्रलय के समय में जो बादल बरसते हैं उन बादलों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, बह जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। और इंद्र ने कहा कि एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर देवराज इंद्र भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मुझ देवराज इंद्र की अवहेलना की। और वो कृष्ण के विषय में इंद्र ने अनेक अनुचित शब्द कहे। इंद्र ने कहा, बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बालिशम, अभी से बुद्धि नहीं है, बच्चा है। स्तब्धम, और बड़ा स्तब्ध है। अज्ञम, अज्ञानी है। पंडितमानिनम, आता जाता तो कुछ नहीं लेकिन अपने को बहुत बड़ा पंडित और बुद्धिमान समझता है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण के कहने पर, ऐसे एक मनुष्य के कहने पर, गोपा में चक्रुरप्रियम, इन गोपों ने, इन ब्रजवासियों ने मेरा अप्रिय किया, मेरी अवहेलना की। जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, डूब जाए। देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान है कि मैं देवताओं का राजा हूं।
और भगवान देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही ये लीला कर रहे हैं। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, अभिमान अच्छा नहीं लगता। जीव के अंदर लाखों दोष हो, भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे दोष को नहीं देखूंगा, तुम्हारे दोषों पर मैं दृष्टिपात नहीं करूंगा। लेकिन जीव के अंदर अनेक गुण विद्यमान हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर अहंकार विद्यमान है तो फिर भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, बाकी सब कुछ प्रिय है। किसी भी प्रकार का अहंकार, अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। वो अभिमान चाहे जिसका, ब्रह्मा को अभिमान हो जाए तो भगवान ब्रह्मा का भी मान मर्दन कर देते। भगवान शंकर को भी अभिमान हो जाए तो भगवान उनके अभिमान को भी निर्गलित कर देते। भगवान के निज पार्षद श्री गरुड़ जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, इन पार्षदों को भी अभिमान हो जाए तो भगवान इनको भी नहीं छोड़ते, इनके भी अभिमान का भगवान मर्दन कर देते। हनुमान जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं तो एक बार छलांग लगाया, लंका चला गया। दोबारा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो ये हुआ अब कौन संजीवनी बूटी लाएगा। हनुमान जी ने कहा हम जाएंगे, ले आएंगे। बोले सूर्योदय के पहले लेकर के आना। सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने कहा मैं गया चट्ट और आया पट्ट। बोले इतने जल्दी कैसे आ जाओगे। हनुमान जी ने कहा तेल के खौलते हुए कड़ाहे में एक सरसों का दाना डाला जाए और खौलते हुए तेल में सरसों का दाना पड़ेगा तो क्या होगा। बोले चट्ट से फट जाएगा, फूट जाएगा। जिस प्रकार तेल के खौलते हुए कड़ाहे में सरसों का दाना डाला और वो चट्ट किया, बस उतनी देर में पट्ट हम आ गए लेकर के, अभी जाते हैं। भगवान ने कहा इनको बड़ा अभिमान हो गया। चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल को भाख कर, अपने बल का अभिमान करके श्री हनुमान जी महाराज चले और परिणाम क्या हुआ। बोले वही हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए जो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे। काल नेमी ने उनको छल लिया, काल नेमी ने उनका समय बर्बाद कराया। उसके बाद भी पर्वत लेकर के आ रहे थे तो श्री भरत जी ने उनको राक्षस समझ लिया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, फर बिन सायक मारे चाप श्रवण लगे तान। और फिर वहां भी उन्हें रुकना पड़ा, इतनी विघ्न बाधाएं आई और हनुमान जी महाराज श्री भरत जी के सामने कहने लगे कि अब बहुत विलंब हो रहा है, समय से मैं संजीवनी बूटी लेकर के लगता है नहीं पहुंच पाऊंगा, अनर्थ हो जाएगा। तब भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ करके आप जाओ, मैं बाण छोड़ रहा हूं, इसलिए बाण आपको लेकर के चला जाएगा। तब हनुमान जी को लगा कि ये सब लीला भगवान ने मेरे गर्व को समाप्त करने के लिए किया है। जीव जो कुछ करता है भगवान की कृपा से ही करता है, जो कुछ पाता है भगवान की कृपा से पाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का गर्व जीवन में नहीं होना चाहिए। इंद्र को बड़ा गर्व कि मैं देवराज इंद्र हूं, जबकि देवराज इंद्र को स्वर्ग के राजा का जो पद मिला है वह भी भगवान की कृपा का ही परिणाम। लेकिन देवराज इंद्र को अभिमान, भगवान ने विचार किया इंद्र के अभिमान को नष्ट किया जाए और भगवान ने लीला की। देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल बह जाए। देखते देखते चारों तरफ से बादल आ गए और भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। फिर तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे, जोर जोर की हवाएं चलने लगी, कहीं भी बचने का कोई आश्रय नहीं था। ऐसी स्थिति में सभी गोप ग्वाल बालों ने आकर के भगवान से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप ही मेरे नाथ हो, आप गोकुल के स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ऐसा कह करके उन ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तस्मान् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा तुम सब मेरे आश्रित हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
और आज मैं अपने इस व्रत का पालन करूंगा। भगवान कहते हैं सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, आज मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हैं, यही भगवान का व्रत है। और भगवान कहते हैं आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा और तुम सबकी रक्षा करूंगा। कैसे रक्षा करेंगे? तो भगवान कहते हैं गोपाये स्वात्म योगेन, अपने आत्मयोग के द्वारा, अपने आत्मयोग के द्वारा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमेव बालकः। इतना कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को ऐसे हाथ लगाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन, इतना कहते हुए एक हस्तेन, यह भी नहीं भगवान को कि दोनों हाथ लगाना पड़ा हो, एक हाथ से उसको ढकेलें और दूसरा हाथ लगावें, फिर उठाने के बाद जब संभल जाए तब दूसरा हाथ हटावें, ऐसा नहीं। इत्युक्तैकेन हस्तेन, एक ही हाथ से भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन दधार लीलया कृष्णः क्षत्राकमेव बालकः, जैसे बालक छत्राक को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ कर अपने हाथ पर धारण कर लिया। छत्राक बोले तो मशरूम जिसकी लोग सब्जी बना के खाते हैं, उसी को संस्कृत में छत्राक कहा जाता है। छाता के समान होता है, गोल गोल। उसी की एक प्रजाति होती है जो जहां पर गाय का गोबर ओबर फेंका जाता है घूर पर, बरसात के दिन में अपने आप जम जाता है, जिसको गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो उसी को छत्राक कहा जाता है, उसी का नाम है छत्राक, क्योंकि वो छाते के समान होता है, उसमें कोई वजन नहीं होता। गांव के बच्चे उसको ऐसे उखाड़ लें और ले लें और खेलते हैं, हमारा छाता हमारा छाता। व्यास जी कहते हैं जैसे बालक छत्राक को उखाड़ लेता है और खेलता है, उसी प्रकार भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने 7 कोस चौड़े लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमेव बालकः। और भगवान ने जब पर्वत को उखाड़ा तो जड़ से उखाड़ लिया पर्वत को, तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि जड़ से उखाड़ा तो नीचे गड्ढा तैयार हो गया। भगवान ने सखाओं से कहा इसी गड्ढे में सब आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। भगवान ने कहा हे मैया, हे बाबा, हे सखाओं, अपनी गायों को बछड़ों को सबको लेकर इसी गड्ढे में आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। अब तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने गाय को बछड़ों को सबको उसी गड्ढे में उतार दिया और बीच में भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को उखाड़ रखा है और उखाड़ कर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा है, हम भी थोड़ी सहायता करें। और सभी गोप ग्वाल बालों ने अपना लाठी डंडा गोवर्धन पर्वत में टिका दिया। मैया यशोदा ने कहा हाँ भैया, सब मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अकेले उठा रखा है, मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है और तुम सबकी रक्षा करूंगा। कैसे रक्षा करेंगे? तो भगवान कहते हैं गोपाये स्वात्म योगेन, अपने आत्मयोग के द्वारा, अपने आत्मयोग के द्वारा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमेव बालकः। इतना कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को ऐसे हाथ लगाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन, इतना कहते हुए एक हस्तेन, यह भी नहीं भगवान को कि दोनों हाथ लगाना पड़ा हो, एक हाथ से उसको ढकेलें और दूसरा हाथ लगावें, फिर उठाने के बाद जब संभल जाए तब दूसरा हाथ हटावें, ऐसा नहीं। इत्युक्तैकेन हस्तेन, एक ही हाथ से भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन
दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकमिव बालकः, जैसे बालक छत्राक को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ कर अपने हाथ पर धारण कर लिया। छत्राक बोले तो मशरूम जिसकी लोग सब्जी बना के खाते हैं, उसी को संस्कृत में छत्राक कहा जाता है। छाता के समान होता है, गोल गोल। उसी की एक प्रजाति होती है जो जहां पर गाय का गोबर ओबर फेंका जाता है घूर पर, बरसात के दिन में अपने आप जम जाता है, जिसको गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो उसी को छत्राक कहा जाता है। उसी का नाम है छत्राक, क्योंकि वो छाते के समान होता है, उसमें कोई वजन नहीं होता। गांव के बच्चे उसको ऐसे उखाड़ लें और ले लें और खेलते हैं, हमारा छाता हमारा छाता। व्यास जी कहते हैं जैसे बालक छत्राक को उखाड़ लेता है और खेलता है, उसी प्रकार भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने 7 कोस चौड़े लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, और भगवान ने जब पर्वत को उखाड़ा तो जड़ से उखाड़ लिया पर्वत को, तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि जड़ से उखाड़ा तो नीचे गड्ढा तैयार हो गया। भगवान ने सखाओं से कहा इसी गड्ढे में सब आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। भगवान ने कहा हे मैया, हे बाबा, हे सखाओं, अपनी गायों को बछड़ों को सबको लेकर इसी गड्ढे में आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। अब तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने गाय को बछड़ों को सबको उसी गड्ढे में उतार दिया, और बीच में भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को उखाड़ रखा है और उखाड़ कर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर रखा है, हम भी थोड़ी सहायता करें। और सभी गोप ग्वाल बालों ने अपना लाठी डंडा गोवर्धन पर्वत में टिका दिया। मैया यशोदा ने कहा हाँ भैया, सब मिलकर के मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अकेले उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए, इसलिए सब लोग मिलकर के मेरे कन्हैया का सहयोग करो। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रहे। भगवान ने विचार किया, श्री रामावतार में भक्त ने भगवान के लिए पर्वत उठाया, तो कृष्णावतार में भक्तों के लिए भगवान ही पर्वत उठा ले। रामावतार में भगवान के लिए भक्त हनुमान ने पर्वत उठाया, तो भगवान ने सोचा इस अवतार में भक्तों के लिए मैं ही पर्वत उठाऊं, तब इसका हिसाब पूरा हो। तो रामावतार में श्री हनुमान जी महाराज गिरधारी हैं, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गिरधारी बन जाते, गिरि को धारण करते, पर्वत को धारण करते। श्री रामावतार में जो भगवान की लीला है, ठीक उसके विपरीत लीला कृष्णावतार में होती। सब लीला, जितनी लीला है लगभग आप चिंतन करो तो सब ऐसे ही। श्री रामावतार में भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, तो कृष्णावतार भगवान का चंद्र वंश में हुआ। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे प्रकट हुए, तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए, तो भगवान कृष्ण पक्ष में प्रकट हुए। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, और 4 भाई में राम जी सबसे बड़े हैं, तो कृष्णावतार में भगवान 8 भाई हैं, और 8 में कृष्ण सबसे छोटे, देवकी की 8वीं संतान। रामावतार में भगवान श्री राम शेष जी को अपना छोटा भाई बनाते हैं। शेषावतार लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई हैं, तो कृष्णावतार में शेषावतार जो है वो बड़े भाई बन गए बलराम जी, और भगवान छोटे भाई बन गए। भगवान ने कहा उस बार तुम छोटे भाई बने थे, हम बड़े भाई, इस बार आप बड़े भाई बन जाओ और हम छोटे भाई हो जाओ। उस बार जो राम थे, त्रेता में जो राम थे, वो द्वापर में रामानुज हो गए, राम के अनुज हो गए, बलराम के अनुज हो गए।
और जो त्रेता में रामानुज थे, राम के अनुज लक्ष्मण, वो द्वापर में राम हो गए, बड़े भाई बन गए। रामावतार में भगवान श्री राम के एक माता एक पिता, तो कृष्णावतार में बोले दो माता दो पिता। रात्रि में देवकी वसुदेव और सवेरे नंद जसोदा। भगवान को नंद नंदन भी कहा जाता है, जशोदा नंदन भी कहा जाता है, देवकी नंदन भी कहा जाता है, वसुदेव नंदन भी कहा जाता है। रामावतार में भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत, तो कृष्णावतार में भगवान की अनेक पत्नियां। रामावतार में भगवान ने पवन पुत्र को अपना दूत बनाया। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र भगवान के दूत बने। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा विधान की। पवन पुत्र को भगवान ने अपना दूत बनाया श्री रामावतार में। तो कृष्णावतार में भगवान ने सोचा मैं स्वयं पवन पुत्र का दूत बनूं। और कृष्णावतार में पवन पुत्र कौन है? श्री भीम जी महाराज हैं, पांडवों में एक। इसीलिए भगवान पांडव के दूत बन करके दुर्योधन के यहां जाते हैं। भगवान ने कहा उस बार पवन पुत्र को मैंने दूत बनाया था, इस अवतार में मैं पवन पुत्र का दूत बनूं। श्री रामावतार में भगवान की नगरी भारत में और भगवान के प्रधान शत्रु रावण की नगरी समुद्र में, और रावण की नगरी जो समुद्र में लंका वो स्वर्णमयी। तो कृष्णावतार में भगवान ने विचार किया इस बार मेरी नगरी समुद्र में हो और स्वर्णमयी हो, इसीलिए भगवान ने अपनी द्वारिकापुरी समुद्र में बसाई और स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण। और भगवान के प्रधान शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में। रामावतार में भगवान श्री राम ने इंद्रपुत्र बाली का वध करा दिया और सूर्य पुत्र सुग्रीव को मित्र बना लिया। तो कृष्णावतार में भगवान ने इसका उल्टा किया, इंद्रपुत्र अर्जुन को भगवान ने अपना मित्र बनाया और सूर्य पुत्र कर्ण का भगवान ने वध करा दिया। सब हिसाब ऐसे। रामावतार में भगवान श्री राम की पत्नी का हरण रावण ने किया। राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी को रोना पड़ा। और हरण करके कहां ले गया? बोले सोने की लंका में लेके गए। तो भगवान ने कहा इस बार मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी का हरण करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था। वही रावण जब द्वापर में शिशुपाल बना और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया, उसके पहले ही भगवान पहुंच गए और रुक्मिणी का हरण कर लिया और हरण करके स्वर्णमयी द्वारिकापुरी लेकर के चले गए। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था, इस बार मैं हरण करूंगा। भगवान की सारी लीलाएं ऐसी ही। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, 7 दिन बीत गए। 7 दिन में जब वर्षा बंद हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। पूर्ववत जैसे वो गोवर्धन पर्वत जहां था ठीक वैसे ही गोवर्धन को उसी स्थान पर भगवान ने रख दिया। कहीं भी थोड़ा एक सूत भी इधर उधर नहीं। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक बड़ी ही सहजता से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को फिर यथास्थान रख दिया। देवराज इंद्र ने सोचा अब तो सब नष्ट हो गया होगा, चलो देखते। देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आए और आकाश मार्ग से देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, उसी प्रकार भगवान को देवराज इंद्र ने सोचा अब तो सब लोग डूब रहे होंगे, चल करके देखते। ऐरावत पर बैठ करके देवराज इंद्र जब आकाश मार्ग से आए तो देखते क्या है, यहां पर तो धूल उड़ रही, कहीं पानी का नाम निशान नहीं। बोले इतना पानी बरसा तो गया कहां? कहते भगवान ने विचार किया कि गोवर्धन पर्वत को तो मैं धारण करके इन ब्रजवासियों की रक्षा कर लूंगा, लेकिन इंद्र का अभिमान तो तब नष्ट होगा जब एक बूंद पानी भी नीचे ना आवे। और इसके लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, पर्वत के शिखर पर तुम प्रकट हो जाओ। भगवान पर्वत को धारण किए थे और भगवान का सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर घूमने लगा और सुदर्शन की ज्वाला से जितना पानी ऊपर से बरस कर नीचे आता, सुदर्शन की ज्वाला से सूख करके आकाश में ही बाष्प बन करके उड़ जाता था। क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र के एक एक अरे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम
सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। भगवान का जो चक्र है उसका नाम है सुदर्शन, और उसमें जो नोक बनी हुई है वो कितनी है? बोले 1000। इसलिए भगवान के चक्र का नाम है सहस्रार। सहस्रार माने 1000 अरे, माने नोक जिसमें बनी, इसलिए भगवान के चक्र का नाम है सहस्रार। और उस सहस्रार चक्र की एक एक नोक में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज विद्यमान। स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों करोड़ों भास्कर के अंदर जितनी ऊष्मा होगी उतनी ऊष्मा भगवान के सुदर्शन चक्र के एक नोक में। सुदर्शन चक्र के तेज से सारा जल सूख कर वाष्प बनकर के उड़ गया, एक बूंद जल नीचे नहीं आया। देवराज इंद्र ने देखा यहां तो धूल उड़ गई। आने पर जब देवराज इंद्र को सब कुछ पता चला, इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान की लीला में विघ्न किया। ये तो साक्षात ईश्वर है, ऐसी लीला कोई बालक कोई मनुष्य नहीं कर सकता। फिर तो इंद्र सोचने लगे अब मौका मिल जाए तो हम जाकर के भगवान से क्षमा मांग लें। बोले मौका मिल जाए, भगवान तो है ही है, जाओ क्षमा मांग लो। लेकिन इंद्र को थोड़ा संकोच लग रहा था। कुछ भी हो, देवताओं के राजा है। इंद्र को लगने लगा अब सबके सामने हम जाएं और जाकर के भगवान से क्षमा मांगे, और कहीं भगवान हमको डांटने उठने लगे तो हमारी तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने सोचा एकांत में मौका मिल जाता, भगवान कहीं अकेले में मिल जाते तो जाकर के मैं क्षमा मांग लेता। किसी कोने में अहंकार और अपने पद का अभिमान बचा रहा। इस कारण से भगवान के सम्मुख समाज में आकर क्षमा मांगने की, स्तुति करने की इंद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए एकांत की तलाश में थे और तब तक एकांत मिल गया। सुखदेव जी कहते हैं विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलनः पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारक वर्चसा। एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में अपना मत्था रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारक वर्चसा। देवराज इंद्र का जो किरीट मुकुट है, अपने उस मुकुट के द्वारा देवराज इंद्र ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। अपने मुकुट को भगवान के चरणों में मानो रख दिया और देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्वमय हैं, परम शांत हैं। आपने अपने दिव्य प्रकाश से अंधकार को, अज्ञान को निवृत्त किया है, और ये जो कुछ संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये सब आपकी माया, आपकी संकल्प शक्ति का ही कार्य है। ये सब कहते हुए देवराज इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की और फिर देवराज इंद्र ने कहा हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, मेरे अहंकार को आपने नष्ट किया, मेरे अज्ञान को आपने दूर किया। फिर तो भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान ने इंद्र से कहा मया ते कारि मघवन मख भंगोनुगृह्णता। मैंने तुम्हारे यज्ञ को और तुम्हारी इस पूजा को जो भंग किया है, इस तुम्हारी पूजा को जो हमने बंद करवाया, ये मेरा अनुग्रह था तुम्हारे ऊपर इंद्र। ये मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ऐसा किया। बोले इसमें भगवान का क्या अनुग्रह था? कहते हैं मद अनुस्मृतये नित्यम मत्यस्येन्द्र श्रियाभृशम मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति श्री के मद में, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति के मद में श्रीमदांध होकर के व्यक्ति मुझे भूल जाता है तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उसको संपत्ति, उसके वैभव और उसके पद से उसको च्युत कर देता हूं। यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, यही मेरा उसके ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि वो मुझे भूल गया है और अगर मैं उसे पुनः अपना स्मरण नहीं दिलाऊंगा तो उसका घोर पतन हो जाएगा। इसलिए अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारे मख को, इस यज्ञ को भंग कराया। और अब जाओ और जाकर के धर्म पूर्वक अपने स्वर्ग का पालन करो
और मेरा स्मरण करते रहना। गम्यताम शक्रभद्रम वक्रियताम मेनुशासनम, जाओ मेरे अनुशासन का तुम पालन करना और अपने अधिकार में रहकर अपने कार्यों का संपादन करो और मेरा स्मरण करते रहना। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान गोविंद का अभिषेक किया, भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद नाम से देवराज इंद्र ने भगवान को संबोधित किया। ये गोविंद नाम भगवान का सनातन नाम है, लेकिन कृष्णावतार में ये गोविंद नाम देवराज इंद्र के द्वारा भगवान को मानद उपाधि के रूप में दिया गया है। जैसे कोई विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय में आता है तो विश्वविद्यालय की तरफ से उसको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे दी जाती है, उसी प्रकार से देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम की इस मानद उपाधि से विभूषित किया है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण लोक में जाकर देवराज जल के अधिदेवता वरुण के ऊपर कृपा की और अपने बाबा को वरुणपाश से मुक्त करा करके लाए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार एकादशी का पर्व था, सभी लोगों ने एकादशी का व्रत किया था। दिन में सब लोग निराहार थे, सायंकाल भगवान जनार्दन का पूजन किया और रात्रि में जागरण किया और सब फिर विश्राम करने लगे। प्रातः काल द्वादशी को जमुना में स्नान करने जाना था। नंद बाबा नित्य नियम से जमुना में स्नान करते थे। प्रातः काल नंद बाबा द्वादशी के दिन जमुना में स्नान करने के लिए गए और समय का ठीक ठीक उनको परिज्ञान नहीं था। रात्रि के 2 बजे ही नींद खुल गई और उनको लगा कि सवेरा होने वाला है, चले गए जमुना स्नान करने। अविज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि, आसुरी बेला में नंद बाबा जमुना में स्नान करने के लिए पहुंच गए। रात्रि के 2 बजे आसुरी बेला होती है। उस समय असुर लोग, राक्षस लोग नदी में, सरोवर में, तालाब में स्नान करते हैं, उनका समय होता है। उस समय नदी में, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी तालाब के जल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। नंद बाबा को समय का ज्ञान था नहीं, पहुंच गए और जब पहुंचे तो वरुण देवता के सेवक असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध करके नंद बाबा को वरुण के वे सेवक वरुण लोक लेकर के चले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए, सवेरा हो गया। सब लोग ढूंढने लगे, बाबा कहां है, बाबा कहां है। बोले नंद बाबा तो जमुना स्नान करने रोज जाते थे, जमुना स्नान करने गए होंगे। बोले अब तक तो आ जाते थे, चलो ढूंढते हैं। सब गोप ग्वाल बाल नंद बाबा को ढूंढने के लिए जमुना के तट पर पहुंचे तो देखते क्या है कि घाट पर नंद बाबा की लाठी रखी हुई है, कपड़ा रखा हुआ है, कमंडल रखा हुआ है, नंद बाबा नहीं है। सब ने कहा बाबा का वस्त्र तो रखा है, बाबा नहीं है। इसका मतलब बाबा डूब गए अथवा नदी में बह गए अथवा उनको कोई मगरमच्छ, जल का कोई जंतु उनको पकड़ लिया, कोई दुर्घटना हो गई है, बाबा तो नहीं है। अब तो सब रोना धोना शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रोना धोना बंद करो, बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा को वरुण के सेवक लेकर के गए हैं और मैं जा रहा हूं और बाबा को लेकर के आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र सीधे वरुण लोक पहुंच गए। मृत्युलोक का कोई प्राणी वरुण लोक चला जाए, यमलोक चला जाए, किसी भी लोक में चला जाए और चला आवे, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं। और भगवान कृष्ण बोले भगवान कृष्ण मनुष्य नहीं है, अति मानव। भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक पहुंचे। नंद बाबा को वरुण के सेवकों ने पाश में बांध रखा था। वरुण देवता ने भगवान को जब आते देखा तो वरुण देवता पहचान गए, ये तो साक्षात नारायण है। वरुण देवता अपने सिंहासन से उठे और दौड़ करके आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान को कहना नहीं पड़ा कि मैं क्यों आया हूं। वरुण देवता सब समझ गए, इनके बाबा को पकड़ करके मेरे सेवक ले आए हैं
और ये अपने बाबा को ही लेने आए। अब तो वरुण देवता ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, ये मेरे सेवक जो हैं ये बड़े मूर्ख हैं, ये जान नहीं पाए, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये आपके पिता को लेकर के चले आए। आनीतो यम तव पिता तद्भवान छंत्रुमर्हति, ये आपके पिता को लेकर के चले आए, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसके बदले में मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तद्भवान छंतुमर्हति ममाप्यनु अनुग्रहम कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक्, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें। ये कह करके श्री वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी और फिर नंद बाबा को वरुणपाश से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपके ये पिता हैं, आप इन्हें ले जाएं और ढेर सारा उपहार भी, ढेर सारा उपहार वरुण देवता लेकर के आए भगवान को देने के लिए। भगवान ने कहा ये सब अपने पास रखो, मैं तो अपने पिताजी को लेने आया। और फिर नंद बाबा को लेकर के भगवान वरुण लोक से आ गए। जब नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए तो सभी ब्रजवासियों ने पूछा बाबा कहां गए थे। नंद बाबा ने सारा वृत्तांत बताया। अब तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कृष्ण की ये सामर्थ्य है, कृष्ण वरुण लोक चले गए। नंद बाबा ने कहा, रे चले ही नहीं गए, वरुण देवता ने मेरे कन्हैया कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया, ये वैभव है मेरे कृष्ण का। अब तो सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को घेर लिया। सखाओं ने सबने कहा, कन्हैया तू कोई दिव्यात्मा है, तू किसी दिव्य लोक से आया है इस पृथ्वी पर, क्योंकि तेरी दिव्यता, तेरा ये अद्भुत सामर्थ्य किसी मानव में नहीं हो सकता। इसलिए बेटा, ब्रजवासियों ने कहा, भैया आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू किस लोक से आया है। गुरु श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ब्रजवासियों ने कहा, आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू किस लोक से आया है। तो भगवान ने भी कहा, जितनी सहजता में ब्रजवासियों ने पूछा उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा, भैया मैं जिस लोक से आया हूं वो लोक संपूर्ण प्रकृति से परे है। जहां प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से मेरे धाम की, मेरे लोक की सीमा सब प्रारंभ होती, उसको वैकुंठ कहते हैं, उसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। तो सखाओं ने कहा, भैया हमको भी दिखाओ तुम्हारा धाम कहां है। सखाओं को तो लग रहा था जैसे पॉकेट में रखे होंगे, अभी निकाल के दिखा देंगे। सखाओं ने कहा, भैया मुझे दिखाओ तुम्हारा वो दिव्य लोक कहां है, कैसा है। भगवान ने कहा, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प से उन समस्त ब्रजवासियों को परम धाम वैकुंठ में पहुंचाया और उनको वैकुंठ का दर्शन करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस परम धाम का दर्शन प्राप्त करते हैं, उस धाम का दर्शन भगवान ने एक क्षण में अपने उन ब्रजवासियों को, वो ग्वाल वालों को करा दिया। अब तो ब्रजवासियों ने जब वैकुंठ के वैभव को देखा, कन्हैया ये तेरा लोक तो बड़ा अद्भुत है, इतना ऐश्वर्य है, इसकी विशालता और इसकी दिव्यता। कन्हैया ने कहा, यही मेरा लोक, तुम्हें कैसा लगा, अच्छा है। तो सखाओं ने एक बार भगवान की ओर देखा, फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सखाओं ने कहा, भैया तेरा ये धाम, ये तेरा लोक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है, हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। बोले क्यों? बोले वृंदावन में जो आनंद है वो यहां नहीं है। क्यों? बोले यहां तो डर लग रहा है, किस गली में जाए, किधर जाए, कोई डांट देगा, कोई रोक देगा, ये ठाट बाट है। और हमारा वृंदावन, बोले जब चाहो वृंदावन की गली में घूमो, जब मन करे जमुना के तट पर चले जाओ, जब मन करे कदम वृक्ष पर चढ़ जाओ, जब मन करे जमुना में उतर करके गोते लगाओ, वृंदावन जैसा तो कहीं नहीं है। हमको तो वृंदावन पहुंचा दो, हमारा तो मन वृंदावन जाने को कर रहा है।